हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका भास्कर हॉस्पिटल करनाल के यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक ईएच पर। आज मैं आपको पाइल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। पाइल्स को बवासीर या हेमोरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट के एनस के अंदर और बाहरी हिस्से में सूजन आ जाती है। एनस के अंदरूनी हिस्से या बाहर के हिस्से में स्किन जमा होकर मस्से जैसी बन जाती है और उसमें से कई बार ब्लड निकलने के साथ साथ दर्द भी होता है। मल त्याग करने के दौरान जोर लगाने पर ये मस्से बाहर आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम के कारण पेशेंट को बैठने में भी परेशानी होती है। लगभग 60% लोगों को यह बीमारी कभी ना कभी हो ही जाती है। इस बीमारी का सही समय पर पता लगाना और सही समय पर इसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर यह बीमारी काफ़ी तकलीफदेह हो सकती है। आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। बवासीर के मुख्य कारण हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का रहना। कब्ज के कारण पेशेंट का पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है और उसे मल त्याग करते समय जोर लगाने के कारण पाइल्स की समस्या हो जाती है। ज़्यादा देर तक लगातार खड़े होकर लंबे समय तक काम करने से या लंबे समय तक लगातार बैठकर काम करने से भी बवासीर की समस्या हो जाती है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान भी यह समस्या हो सकती है। कई बार आनुवंशिक कारणों से भी पाइल्स की समस्या हो जाती है, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को बवासीर है तो आपको भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा स्पाइसी यानी कि अधिक मिर्च मसाले से बना हुआ खाना खाने से भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। अब हम जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। मल त्याग करते समय दर्द होना और उसके साथ साथ ब्लड या म्यूकस का आना, एनस के आसपास कोई गांठ बन जाना और उसमें दर्द या रेडनेस का होना, एनस के आसपास सूजन या खुजली का होना और मल त्याग करने के बाद भी ऐसा लगना कि अभी पेट साफ नहीं हुआ है, पाइल्स के मुख्य लक्षणों में शामिल है। अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। पाइल्स आमतौर पर दो तरह की होती है। एक तो खूनी बवासीर, इसमें किसी तरह का दर्द तो नहीं होता है परंतु मल त्याग करते समय ब्लड आता है। और दूसरी बादी बवासीर, जिसमें कि पेट में गैस, कब्ज, जलन और खुजली जैसी समस्याएं होती हैं और असहनीय दर्द होता है। अब हम जानते हैं पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स खाने की दवाइयों के साथ साथ मस्सों पर लगाने की दवाई भी देते हैं। अगर मस्से थोड़े बड़े होते हैं तो रबड़ बैंड लिगेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 1 हफ्ते में ये सारे मस्से सूख कर ख़त्म हो जाते हैं। अगर मस्से छोटे हैं तो स्क्लेरोथेरेपी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे मस्से सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी के द्वारा ही रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर मस्से बाहर लटक गए हैं तो इस टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि मस्से बहुत बड़े हैं तो हेमोरॉइडेक्टोमी टेक्निक अपनाई जाती है। इस सर्जरी में मस्सों को काट कर निकाल दिया जाता है। बहुत सारे केसेस में सर्जरी के बाद भी पाइल्स दोबारा हो जाते हैं, लेकिन पाइल्स का इलाज केवल सर्जरी नहीं है। सही समय पर उपचार किए जाने और बेहतर जीवन शैली को अपनाकर भी इसे ठीक किया जा सकता है और इसके दोबारा होने की संभावना को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पाइल्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इन दवाओं के प्रयोग से पाइल्स बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाती है और लगातार 2 या 3 महीने तक लगातार इलाज करवाने से पाइल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि पाइल्स हो जाने पर किस तरह का घरेलू उपचार भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैतून का तेल मस्सों पर लगाने से सूजन कम हो जाती है। बादाम का तेल मस्सों पर लगाने से भी सूजन और जलन को कम किया जा सकता है। एलोवेरा जेल भी सूजन को कम करने में सहायक होती है, परंतु किसी भी चीज़ का सेवन या कोई भी घरेलू उपचार करने से पहले आपको अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अब हम जानते हैं पाइल्स हो जाने पर क्या परहेज किया जाना चाहिए।
यदि आपको पाइल्स है तो ज़्यादा तले हुए और मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयली और फ्राइड फूड आइटम्स में भरपूर मात्रा में फैट प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक बनाता है। इसमें यूज़ किए जाने वाले मसाले एसिडिटी की समस्या को बढ़ाते हैं और सूजन पैदा होने का कारण बनते हैं। चावल कम से कम खाने चाहिए। सब्जियों में भिंडी, अरबी और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मीट, अंडा और मछली से भी परहेज करना चाहिए। शराब, तंबाकू और सिगरेट का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का प्रयोग भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी शरीर में पानी की कमी करके कब्ज की समस्या को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि पाइल्स की समस्या और बढ़ जाती है। पाइल्स हो जाने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? फ्रेंड्स, पाइल्स हो जाने पर हमें हाई फाइबर रिच डाइट जैसे कि ब्राउन राइस और फलियां आदि का सेवन करना चाहिए। गेहूं के आटे में सोयाबीन, ज्वार, चने आदि का आटा मिक्स करके रोटी बनानी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिल सके और कॉन्स्टिपेशन ना हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, फूल गोभी, नाशपाती, तोरी, केला, सेब आदि का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नींबू के रस में शहद और अदरक का रस मिलाकर सेवन करने से भी बवासीर की समस्या में काफ़ी हेल्प मिलती है। अंजीर को रात में 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना चाहिए और सुबह खाली पेट उसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद उस पानी को भी पी लेना चाहिए जिसमें कि अंजीर भिगो कर रखी थी। ऐसा करने से भी बवासीर में फ़ायदा होता है। गर्म पानी की सिकाई भी इस समस्या में फ़ायदा कर सकती है। शरबत, शिकंजी, लस्सी आदि का सेवन भी किया जा सकता है। एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता है और दर्द को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि जीवन शैली में बदलाव करके भी बवासीर की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, अधिक देर तक एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए, मल त्याग करते समय जोर लगाने से बचना चाहिए, टॉयलेट में बैठकर किसी भी तरह की किताब या पेपर पढ़ने से बचना चाहिए। हो सके तो इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैठने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि पेट आसानी से साफ हो जाता है। फ्रेंड्स, पाइल्स के लक्षणों का पता लगते ही उसका इलाज किया जाना चाहिए। कई बार इसके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कुछ समय में यह महसूस होने लगते हैं। अगर सही समय पर इसका इलाज करवा लिया जाए तो आप इससे होने वाली भयंकर पीड़ा और दर्द से बच सकते हैं। भास्कर हॉस्पिटल करनाल की टीम बहुत ही लंबे समय से इस समस्या पर वर्क कर रही है और बहुत सारे पेशेंट भास्कर हॉस्पिटल करनाल की टीम के द्वारा दी गई इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों का सेवन करके ठीक हो चुके हैं और आज एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति या आप पाइल्स से पीड़ित हैं तो आप भास्कर हॉस्पिटल करनाल की टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।